तो आज ऑफिस को छुट्टी थी और मॉर्निंग में जिम गया था। यूजुअली मैं इवनिंग में जाता हूँ, लेकिन आज गया था मॉर्निंग में। 4 किलोमीटर भागा मैं। यूजुअली 5 किलोमीटर भागता हूँ मैं, लेकिन आज पता नहीं, सुबह पहली बार गया था, खाना नहीं खाया था तो थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन था। पुलअप्स मारे, पुशअप्स मारे, बहुत मज़ा आया। जिम के बाहर एक आंटी थी, वो जूसेस बेचती है, वो रहते हैं ना पुदीने का, फिर हल्दी, करेला, वो सब मिक्स पी लिया और घर आके प्रोटीन शेक। तो फिर ऐसा प्रॉपर मज़ा आया बस। तो चलो आज कोई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई सोसाइटी हेट्स फ्री मैन। मतलब एक फ्री मैन मतलब क्या? जो आदमी जिसकी शादी नहीं हुई है, जो लाइफ में मतलब सेट हुआ है, मतलब जिसकी जॉब है या फिर जिसका बिज़नेस है, जिसका प्रॉपर इनकम स्ट्रीम है, उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, जिससे प्रॉपर इनकम जनरेट हो रहा है, गाड़ी है। ऐसा आदमी जिसको किसी की कमी जिसको कुछ कमी नहीं है, जो घूम रहा है इधर उधर, राइट, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, उसको मैं एज अ फ्री मैन डिफ़ाइन करता हूँ। तो ऐसे आदमी से सोसाइटी क्यों जलती है, वो उसको हेट क्यों मिलती है? मतलब होता क्या है, हेट नहीं, उसको एक जेलसी बोल सकते हैं। अब देखना, आपके आजू बाजू में जो लोग होंगे जिनकी शादी हुई होगी, वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं मैन। भले ही उनका पैकेज ऐसा बड़ा होगा, वो कमा रहे होंगे, मान लो 10-12 लाख, 20-30 लाख भी कमा रहे होंगे साल भर के, लेकिन उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है शादी के बाद, वो उसके बर्डन में अब वो आउट ऑफ, जो बोलते हैं ना, कंपल्शन, उनको अभी वो जॉब कर रहे हैं। उनको एज अ शो ऑफ दिखाना पड़ रहा है कि हाँ, मैंने भी एक गेटेड सोसाइटी में फ्लैट लिया। उसको कलीग्स को शो ऑफ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उसने ईएमआई लिया होगा, तो उस चक्कर में उसको अभी जॉब करना पड़ रहा है। भले ही वो चाहता है वो इधर उधर घूमे, लेकिन उसने सोसाइटल प्रेशर में आके शादी कर ली, अभी वो ईएमआई भर रहा है। अभी बात करते हैं जो उस पर दूसरा भी प्रेशर होगा, बच्चे कब होंगे। इनकेस उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई होगी, तो पहले तो उस पर शादी का प्रेशर था, भाई तो शादी कब करेगा, तो शादी कर ली। अब उस पर प्रेशर डाला जाएगा, बच्चे कब होंगे। तो जब बच्चे होंगे तो उसको और प्रेशर डालेंगे, बच्चे को तुझे ये इस स्ट्रीम में डाल, वो सिखा, ये म्यूज़िक क्लास लगा, क्या गर्मियों की छुट्टी में घर पे क्यों बैठा के रखा है। ऐसे इस तरीके से एक्सपेक्टेशन बढ़ते ही जाने वाले उस आदमी में। वो जो लूप है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक्सपेक्टेशन का। तो ये आदमी उस बच्चे को, अभी देखो स्कूल तो भेजना ही है, घर पे थोड़ी बैठा के रखेगा बच्चे को, क्या पता अभी बदल गई होगी सिस्टम। लेकिन अभी स्कूल्स की फ़ी क्या है, लाखों में होंगी। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो बुक्स की फ़ीस होंगी, जो बस लगाओगे आप उसकी, यूनिफॉर्म की, फिर स्कूल में भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, उसके अलग फ़ीस। तो उस चक्कर में आप, फिर बच्चे को आप कोई ट्रिप पे जाना होगा स्कूल के, तो उधर क्या कर सकते हो आप, आपको पे करना ही होगा। तो ऐसा आदमी जिस पे इतना सारा बर्डन है, एक्सपेक्टेशंस है, वो जब ऐसे आदमी को देखता है जो थोड़ा फ्री है, जो खुद कमा रहा है, खुद उड़ा रहा है, मस्ती कर रहा है, शेप में रह रहा है, खुद के हॉबीज़ परस्यू कर रहा है, उसको कुछ फीमेल अट्रैक्शन भी मिल रहा है, लाइफ में फीमेल्स की कमी भी नहीं है, ऐसा आदमी जब उसको दिखता है तो उसकी जलती है। दूसरी, हाँ, तो ऐसे आदमी जो होते हैं, जो ऐसे फ्री आदमी को बोलते हैं कि भाई कब शादी करेगा, कब तक अकेला रहेगा, ऐसे आदमी वो ऐसे दिखाते हैं कि वो तेरी लाइफ इनकम्प्लीट है अनटिल यू गेट मैरिड। लेकिन वो एक ट्रैप होता है, वो अपना जो सैडनेस है वो देखना चाहते हैं कि तुम भी दुखी बनो अपने लाइफ में। नेक्स्ट चीज़ है, जो औरतें होती है वो भी आपको ऐसे ही देखेंगी कि ये आदमी इतना सेटल्ड है, क्यों नहीं शादी कर रहा, इनकी जलती है। मतलब वो देखते हैं कि ये, मतलब वो देखते हैं ना, मान लो पेड़ पे आम है, लेकिन वो आम कोई पंछी खा रहा है, ऐसा गिर गया, तो देखने वाले को ये लगेगा अरे ये आम अभी गिर गया, खा नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा आम था, वो गिर गया, अभी खाने लायक चीज़ थी वो, लेकिन वो अभी मिसयूज़ हो गई। औरतें आपको उसी तरीके से देखती हैं। औरतें मतलब मैं सिंगल औरतों की नहीं बात कर रहा, जो औरतें सिंगल भी हैं, जो आंटी लोग भी हैं जो पीछे पड़ते, बेटा शादी करो, वो सब, उनकी सबकी जलती है। वो ये देखते हैं कि ये इतना मज़े कैसे कर रहा है लाइफ में, ये अकेला क्यों मज़े कर रहा है, इसके साथ कोई ना कोई तो होनी चाहिए लड़की जिसके साथ ये अपना मज़े शेयर कर सके। इस तरीके से उनका दिमाग चलता है। तो आप समझ गए, आप वो एक मैट्रिक्स को तोड़ रहे हो जब आप अकेले रह के लाइफ में सक्सेसफुल बनते जाते हो। और देखो, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनो एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। लेकिन जब बात शादी की आती है तो पेरेंट्स भी आपके पीछे पड़ते हैं। लेकिन क्या करें, वो लोग उनके ज़माने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे शादी के, वो आप पे डाल रहे हैं, वो ऐसे करेंगे, आप उस पर कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक आप लॉजिकल डिसीजन लोगे अभी के टाइम पे, तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप पूरे अपने हॉबीज़ चेस करने वाले हो लाइफ में, आप
लोग आपसे लोग जलने वाले हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अब लोगों को लगता नहीं कि मेरी एज थोड़ी कम है, लोगों को लगता है मैं अराउंड 20s में हूँ, इसलिए मुझे वो हेट मिलता नहीं। मतलब मैं अभी वो कैसे वो भेड़ जो शीप होते हैं उसमें मैं भेड़िया बन के रह गया हूँ। मतलब वो शीप का मास्क पहना है मैंने, उनको दिखता नहीं है कि ये बंदा, इसकी एज उनको लगता है 22 साल का ही होगा या 25-27 कुछ साल का लगता है, कुछ लोग बोलते हैं। तो उनको, तो इसलिए मुझे नहीं हेट मिलती। लेकिन मान लो जो आदमी जिसके पास अभी एक गाड़ी है, थोड़ा सेडान टाइप की, खुद के फ्लैट है, इधर उधर घूम रहा है वो। अब मैं तो थोड़ी दुनिया में घूमता नहीं, इतना मैं सक्सेसफुल अभी नहीं हूँ, ठीक है, कभी ना कभी बन जाऊँगा, अभी नहीं। ऐसी अगर मेरी लाइफस्टाइल होगी तो आपको लगता है कि अभी मैं चैन से कोई लोग मुझे रहने देंगे? नहीं, वो भी पीछे पड़ेंगे, भाई तू शादी कर ले, मज़ा आता है शादी के बाद, देखना तेरे भी बच्चे होंगे, तेरा ख्याल कौन रखेगा, इस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं। देखो, अपने बच्चे पैदा नहीं ना किए तो दुनिया रुकने नहीं वाली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपना सोचो, पहले आप देखो, बच्चे पैदा करना ही है ना, पहले आप सक्सेसफुल बनो, आपके अंदर वो जीन्स बनाओ सक्सेस वाले, फिर वो जीन्स आप पास करो आपके बच्चे को। आप अगर आपके गोल्स या पर्पस आपने चेस किया ही नहीं, आपके अंदर वो जो इनकम्प्लीट जो जीन्स है, जिस पर्पसलेस जीन्स, क्या आप ऐसे जीन्स आपके बच्चे में फॉरवर्ड करना चाहते हो? क्योंकि देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे हो अभी, उसमें बहुत हाई चांसेस है कि आपके क्वालिटीज़ आपके बच्चे में जाने वाले हैं। तो आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो आपके बच्चे में भी वो थोड़े बहुत क्वालिटीज़ जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका बच्चा एग्जैक्टली आपके जैसा होगा। हाँ, होते हैं कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उनके बच्चे IIT IIM में जाते हैं, लेकिन वो कितने केसेस होते हैं? तो ये मैं यही बोल रहा हूँ, जब तक देखो, आप अगर लेज़ी हो, इनडिसिप्लिन्ड हो, तो यही क्वालिटीज़ आपके बच्चे में जाने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको पूरा स्ट्रॉन्ग बनना है। चलो, शादी करनी भी है आपको, बच्चे पैदा करने हैं, आप में वो आप ऐसा सोचो, मुझे किस टाइप का बच्चा चाहिए और मुझ में क्या क्वालिटीज़ है। क्या मुझ में वो क्वालिटीज़ XYZ क्वालिटीज़ हैं जो मैं बच्चे में पास आउट करना चाहता हूँ? नहीं, तो बच्चा पैदा मत करो, पहले वो क्वालिटीज़ अपने आप में लाओ अपने अंदर, फिर शादी करो। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं करने वाला, लेकिन वो आपका चॉइस है भाई, आपकी लाइफ है, आप करो। लेकिन आप चाहते हो कि सच में आपका बच्चा सक्सेसफुल बने, तो पहले आपको कुछ उखाड़ना होगा। एंड एज अ मैन, आज के इकोनॉमी में 20s के एज में लाइफ में कुछ तोड़ू काम करना आसान नहीं है। मैं ये नहीं, हाँ भाई, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन मैं एक एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ। एक एवरेज आदमी मिड-30s या 40s में सक्सेसफुल बनता है। एक्चुअली वो अपने गलतियों से सीखता है, तब जाके वो सक्सेसफुल बनता है। और पहले ही आप अगर शादी करके बच्चा पैदा कर रहे हो 27 की एज में, तो आप आपके बच्चे में वो वीक जीन्स फॉरवर्ड कर रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, मैं एक मेजॉरिटी, एक सेक्टर होता है मेंस का जो एवरेज है, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर आता है आपका, जो आप शादी करने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ खरीदोगे, वो भी आउट ऑफ प्रेशर खरीदने वाले हो। मैंने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में डाला था कि आपको एज प्रेशर डालने वाले हैं आपके रिलेटिव्स, आपके बीवी के साइड के रिलेटिव्स की फ्लैट कब लोगे। मतलब वो अननोइंगली ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम कब लोगे, वो बोलेंगे हमने इधर फ्लैट लिया था 2 BH के 3 करोड़ में पड़ा। फिर मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बोले कि तूने कुछ नहीं लिया, ऐसा होने वाला है। फिर वो कुछ कार लेंगे थोड़ी अच्छी वाली, फिर वो बोलेंगे इतना इसका माइलेज इतना है, इतनी पावर है। फिर आपको भी लगेगा कि यार ये इसने लिया। फिर आपकी बीवी भी आपको टॉन्ट मारेगी, उन्होंने लिया, हम कब लेने वाले हैं गाड़ी नई वाली फिर से। ये सब बातें होने वाली। आपका बच्चा भी बोलेगा। देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि ये सीन मेरे घर में हुआ है। जब मेरे कज़िन के पापा ने कोई कार ली थी ऑल्टो, तब मैं भी घर पे बोलता था कि यार देखो उन्होंने ली, हम कब लेंगे। उनके पास कंप्यूटर था, हमारे पास नहीं था, तो मैं भी बोलता था कि हमारे पास कब कंप्यूटर आएगा। ऐसे सब बातें होती थी। और तब देखो, मैं तब बच्चा था मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें होती हैं। मतलब वो अननोइंगली सबके घर में होंगी ही, उसमें क्या है। मतलब वो एक कंपटीशन, एक ह्यूमन नेचर है। हम मर्द लोग होते हैं, वो देखो थोड़े बहुत मिनिमलिस्ट होते हैं। हम कोई भी चीज़ ऐसी फालतू में नहीं खरीदते। जब तक हमें किसी चीज़ की सच में ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं खरीदते। लेकिन जब आपकी शादी होने वाली है, तब आप कंज्यूमरिज्म में ज़्यादा घुसने वाले हो। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है जिसकी शायद आपका कभी ज़रूरत भी ना हो। आप अगर सिंगल रह रहे हो तो आपको सच में लगता है कि सोफ़ा सेट की ज़रूरत है। आप शायद बीन बैग भी लोगे, मज़े करोगे। लेकिन जब आपकी शादी होने वाली है तो आपके पास वो पूरा ड्रेसिंग सेट, वो बड़ा सा आईना आएगा, फिर ये सोफ़ा सेट में भी पूरे बड़े कुशन, आपका हॉल जो लिविंग रूम है उसमें आधा भरने वाला है। इन चीज़ों में जो आपको, फिर देखो मेरे से आदमी को ना घुटन होती है जब चीज़ें ऐसी भरी होती है घर में।
मुझे मेरी रूम बस, मैंने पहले भी बोला था, एक कूलर है मेरे रूम में फ्लोर पे और बेड, ये 2 ही चीज़ें हैं मेरे फ्लोर पे, बाकी फ्लोर पूरा खाली है, तभी मेरा दिमाग क्लियरली चलता है। तो मुझे बस यही बोलना था, सोसाइटी हेट क्यों करती है ऐसे मर्दों से जो थोड़े फ्री हैं, और वो हेट नहीं, जेलसी है वो। तो इससे कुछ वैल्यू मिला हो नीचे लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।